नमस्कार दोस्तों, मैं विनय, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूजीलैंड के बारे में। न्यूजीलैंड जहाँ पर अभी हाल ही में प्रधानमंत्री का जो चुनाव है ये संपन्न हुआ है, जिसके बाद जो क्रिस्टोफर लक्सन है इन्हें यहाँ के नए प्रधानमंत्री के तौर पर चुना गया है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे इसी के बारे में और विस्तार से, साथ ही जानेंगे न्यूजीलैंड को भी। लेकिन इन सबके पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बगल में घंटी का आइकन से दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारे चैनल से जुड़ी सारी नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। आइए चलिए बिना ज़्यादा समय लिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं सुर्खियों में क्यों है। दरअसल अभी हाल ही में जो न्यूजीलैंड है, ठीक है, यहाँ पर अभी हाल ही में जो आम चुनाव है, ठीक है, जनरल इलेक्शंस है, ये अभी हाल ही में कंडक्ट किए गए थे और इसके संपन्न होने के बाद फाइनली अब जो इस आम चुनाव है इसका रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया गया है, जिसके अनुसार न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के तौर पर चुने गए हैं क्रिस्टोफर लक्सन। नाम ध्यान रखना है, क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री हैं। इसके साथ ही ध्यान रखना है कि जो क्रिस्टोफर लक्सन है ये एक्चुअली में एक बिजनेसमैन है और इन्होंने देश को जो यहाँ पर आर्थिक मंदी चल रही थी, ठीक है, तो उस आर्थिक मंदी से निकालने में क्रिस्टोफर लक्सन का एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो क्रिस्टोफर लक्सन है, ठीक है, इन्होंने इस चुनाव में एक बहुत ही बड़े मार्जिन से जीत दर्ज की है, ठीक है। क्रिस्टोफर लक्सन की जो पार्टी है दैट इज़ नेशनल पार्टी, ठीक है, इसने लेबर पार्टी को एक बड़े मार्जिन से हराया है। जहाँ नेशनल पार्टी को इस चुनाव में तकरीबन 40% वोट प्राप्त हुए, वहीं लेबर पार्टी को इस चुनाव में केवल 25% ही वोट प्राप्त हुए हैं, जो कि पिछली बार यानी इससे पहले जो आम चुनाव हुआ था उस चुनाव के रिस्पेक्ट में बिल्कुल आधा हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो वोट शेयर है वो काफ़ी कम गया है यहाँ पर जो लेबर पार्टी है इसका, ठीक है। लेबर पार्टी के अब तक के प्रधानमंत्री कौन थे, दैट इज़ क्रिस हिप्किंस, ठीक है। तो इनकी जो पार्टी है ये यहाँ पर इस चुनाव में हार गई है। अब न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के तौर पर चुन लिया गया है, कि नहीं, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये है क्रिस्टोफर लक्सन को। अच्छा, इसके साथ ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने क्रिस्टोफर लक्सन को उन्हें जीत की बधाई दी, साथ ही दोनों देशों के बीच संबंधों में भी और मजबूती की आशा व्यक्त की है। इसके अलावा जो लक्सन है इन्होंने अपने चुनावी वादों के दौरान जो मिडिल क्लास है इस पर अपना ध्यान ज़्यादा रखा और साथ ही जो वहाँ की माओरी समुदाय है, ठीक है, उस पर इन्होंने अपना फोकस बनाए रखा। यही मेन वजह माना जाता है इनकी इस जीत का, ठीक है। जो लक्सन है इन्होंने जो वहाँ की मिडिल क्लास है, ठीक है, उसके लिए जो टैक्स रेट्स है उसमें कमी करने की बात की थी अपने चुनावी वादों में। साथ ही न्यूजीलैंड में जो क्राइम है वो जिस तरीके से बढ़ रहा है उस पर कठोर एक्शन लेने की भी बात यहाँ पर इन्होंने की थी, जो कि वहाँ की जनता को काफ़ी पसंद आया है। इसके अलावा बात करें न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड जो कि एक्चुअली में ओशिनिया कॉन्टिनेंट का एक देश है, ठीक है। और जो न्यूजीलैंड है अगर हम इसके पास में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया यहाँ देखने को मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया के ठीक नीचे आपको न्यूजीलैंड देखने को मिलेगा। और न्यूजीलैंड के बगल में अगर हम बात करें तो पैसिफिक ओशन है। न्यूजीलैंड दो बड़े आइलैंड से मिलकर बना है, वैसे इसमें छोटे छोटे आइलैंड्स भी कई सारे हैं, बट मुख्य रूप से दो बड़े आइलैंड्स हैं, ठीक है। एक कहलाता है नॉर्थ आइलैंड, एक कहलाता है साउथ आइलैंड। चलो एक बारी मैप पर इसको फिगर आउट कर लेते हैं। देखो ये तो है वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप के अंदर जो न्यूजीलैंड है वो यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है ये ऑस्ट्रेलिया है और इसी सभी को मिला करके बनता है ओशिनिया। इस सभी को बना करके क्या बनता है, दैट इज ओशिनिया। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, आगे आते हैं। तो ये है अपना न्यूजीलैंड। थोड़ा और डिटेल में देखो, न्यूजीलैंड इसका दो मेन आइलैंड है, ये वाला आइलैंड साउथ आइलैंड कहलाता है और ये नॉर्थ आइलैंड कहलाता है, ठीक है। और इसके बीच में जो यहाँ पर स्ट्रेट है, ठीक है, ये भी स्ट्रेट इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है कुक स्ट्रेट। क्या नाम है, कुक स्ट्रेट नाम है। इस दोनों के बीच में जो स्ट्रेट यहाँ पर लाई करता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज कुक स्ट्रेट कहते हैं। इज दैट क्लियर? यानी कि साउथ आइलैंड और नॉर्थ आइलैंड के बीच में जो स्ट्रेट है दैट इज कॉल्ड कुक स्ट्रेट। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो न्यूजीलैंड है, ठीक है, इसकी जो कैपिटल है, इसकी कैपिटल का नाम क्या है, ध्यान रखना, न्यूजीलैंड की कैपिटल है हैमिल्टन। क्या है, हैमिल्टन। और जो हैमिल्टन है ना ये तुमको देखने को मिलेगा नॉर्थ आइलैंड में। अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ देखने को मिलेगा हैमिल्टन, ठीक है। और हैमिल्टन ही जो है यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है। इसके अलावा जो यहाँ पर न्यूजीलैंड है, ठीक है, इसके दोनों तरफ तुमको देखने को मिलेगा पैसिफिक ओशन, ठीक है। यहाँ पर भी पैसिफिक ओशन है और इधर भी तुमको पैसिफिक ओशन का हिस्सा देखने को मिलेगा। अच्छा, अब आगे चलते हैं। जो न्यूजीलैंड है, ठीक है, आमतौर पर कहा जाता है कि जो न्यूजीलैंड है इसका खोज जो है वो एक ब्रिटेन का नागरिक था जिसका नाम था कैप्टन जेम्स कुक, इसके द्वारा की गई थी सन 1769 में। बट ये एक्चुअली में आधा सच है। आधा सच क्यों है, क्योंकि जो कैप्टन जेम्स कुक था ये न्यूजीलैंड पहली बार न्यूजीलैंड की धरती पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति था, जेम्स कुक, ठीक है। इसने खोज नहीं की थी। बात आती है फिर खोज किसने की थी, दरअसल पहली बार न्यूजीलैंड को देखा था, जो न्यूजीलैंड द्वीप है ना इसे पहली बार देखा था एक डच सेलर था, ठीक है, एक डच का नाविक था जिसका नाम था एबल तस्मान, ठीक है। इसके द्वारा 13 दिसंबर 1642 को पहली बार ही न्यूजीलैंड आइलैंड को देखा गया था। हालांकि इसने भी खोज नहीं की थी। तो बात आती है आखिर खोज की थी इसने, खोज की थी जो न्यूजीलैंड द्वीप है ना इसकी एक्चुअली में खोज की थी माओरी जो वहाँ के लोग होते हैं उनके द्वारा, ठीक है। माओरी लोग कौन होते हैं, तो ये एक्चुअली में
जो पॉलिनेशिया है, ठीक है, पॉलिनेशिया द्वीप पर रहने वाले जो आदिवासी लोग होते हैं, ठीक है, उन्हें माओरी कहा जाता है और इन्हीं के द्वारा पहली बार न्यूजीलैंड की खोज की गई थी। ठीक है, माओरियों के द्वारा न्यूजीलैंड का शुरुआत में जो नाम है वो रखा गया था यहाँ पर एओटियारवा। ठीक है, एओटियारवा। ठीक है, ये न्यूजीलैंड का नाम रखा गया था इनिशियली, बट लेटर ऑन इसे नाम बदल करके न्यूजीलैंड कर दिया गया। अच्छा, इसके साथ ही जो न्यूजीलैंड है, अगर हम इसके साउथ में जाएंगे तो यहाँ पर टोंगा देखने को मिलेगा, इसके अलावा फिजी भी है यहाँ पर, और एक कैलिडोनिया। ठीक है, ये 3 देश जो है जो कि बेसिकली न्यूजीलैंड के साउथ में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो न्यूजीलैंड, जैसा हमने बताया, ये मुख्य रूप से 2 आइलैंड से मिलकर बना है, नॉर्थ और साउथ आइलैंड। इसमें कई सारे और भी छोटे छोटे आइलैंड्स भी हैं। न्यूजीलैंड, इसकी राजधानी वेलिंगटन है, साथ ही वेलिंगटन जो न्यूजीलैंड है यहाँ का सबसे पॉपुलेटेड सिटी भी है। इसके अलावा न्यूजीलैंड की करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर है। यहाँ का जो सबसे ऊंचा पर्वत है इसका नाम है अराकी, या फिर इसे माउंट कुक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जिसकी कुल ऊंचाई 3724 मीटर बताई गई। इसके अलावा जो यहाँ की सबसे लंबी नदी है इसका नाम है वाईकाटो रिवर, इसकी कुल लंबाई 425 किलोमीटर है। साथ ही जो न्यूजीलैंड है, ठीक है, यहाँ का अगर सबसे बड़ी झील की बात करें तो इस झील का नाम है टाउपो। ठीक है, ये जो टाउपो झील है यह तकरीबन 616 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। साथ ही न्यूजीलैंड दुनिया का पहला ऐसा देश था, ठीक है, जिसने महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया था। और ये बात कब की है? ये बात है सन 1893 की। ठीक है, तो महिलाओं को मतदान का अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन था? तो ये था न्यूजीलैंड। तो ये था हमारा आज के वीडियो, जिसके अंतर्गत हमने बात की न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के बारे में, साथ ही जाना न्यूजीलैंड के बारे में भी। आशा और उम्मीद की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। ऐसे में आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपसे फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।